क्या आपने कभी सोचा है कि गिलहरी की पीठ पर ये सफेद धारियां कैसे बनी? क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक संयोग है या इसके पीछे कोई दिव्य कथा छिपी है? आज हम आपको रामायण से जुड़ी एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे बहुत कम लोगों ने सुना होगा। यह कहानी न सिर्फ राम सेतु के निर्माण से जुड़ी है, बल्कि हमें समर्पण, निष्ठा और सेवा का भी एक गहरा संदेश देती है। जब माता सीता का हरण हो गया और भगवान राम को लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र के ऊपर सेतु बनाना पड़ा, तब उनकी वानर सेना पूरे जोश के साथ इस कार्य में लग गई। वानर एक के बाद एक बड़े बड़े पत्थर लाकर समुद्र में डालते और आश्चर्यजनक रूप से वे पत्थर डूबने के बजाय पानी पर तैरने लगते, क्योंकि उन पर भगवान श्रीराम का नाम लिखा हुआ था। पूरा दल इस पुल को बनाने में जुटा था, लेकिन इस दौरान एक छोटी सी गिलहरी भी अपनी तरह से योगदान दे रही थी। वह अपनी नन्ही सी चोंच में छोटे छोटे कंकड़ उठाकर समुद्र में डाल रही थी। वानरों के बीच यह देखकर एक बड़ा वानर हंस पड़ा और गिलहरी से बोला, अरे गिलहरी, यह काम बड़े और ताकतवर वानरों के लिए है। तुम्हारी इतनी छोटी सी कोशिश का क्या मतलब? जाओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें कोई पत्थर कुचल दे। दूसरे वानर भी हंसने लगे और गिलहरी का मजाक बनाने लगे। गिलहरी बहुत दुखी हो गई। वह रोते रोते भगवान श्रीराम के पास पहुंची और उनसे शिकायत करने लगी, प्रभु, क्या मेरे छोटे होने का मतलब यह है कि मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती? मेरा मन, मेरी भक्ति, मेरी निष्ठा तो बड़ी है ना? श्रीराम मुस्कुराए और खड़े होकर वानर सेना से बोले, क्या तुम जानते हो कि यह छोटी गिलहरी कितनी बड़ी भूमिका निभा रही है? ये छोटे कंकड़ जो गिलहरी ला रही है, बड़े पत्थरों को जोड़ने में मदद कर रहे हैं। अगर ये छोटे पत्थर नहीं होते, तो तुम्हारे बड़े पत्थर एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते। वानर सेना यह सुनकर चकित रह गई और अपनी गलती समझ गई। भगवान राम ने बड़े प्यार से गिलहरी को अपने हाथों में उठाया और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फेर दी। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उनकी उंगलियों के निशान गिलहरी की पीठ पर अमिट हो गए। तभी से हर गिलहरी की पीठ पर ये 3 सफेद धारियां मौजूद हैं, जो यह याद दिलाती हैं कि कोई भी सेवा छोटी नहीं होती। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? सेवा का कोई माप नहीं होता। चाहे योगदान छोटा हो या बड़ा, हर कार्य की अपनी अहमियत होती है। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी अनोखी भूमिका होती है। भक्ति और निष्ठा से किया गया कार्य हमेशा फलदायी होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल द हिंदू धर्मा को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।